आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि महासागरों में सतही लवणता का वितरण कैसा है। ये देखिए, आपके सामने चित्र दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि महासागर जल की लवणता क्या है। ठीक है, तो बच्चों, चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का या सागरों का, प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल के घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारण करने में किया जाता है। इसका मतलब अर्थात 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक में जो ग्राम की मात्रा होती है उसके द्वारा किया जाता है। 1 किलोग्राम समुद्री जल में कितना ग्राम नमक घुला हुआ, उसकी लवणता कितनी है। इसे प्रायः हम प्रति 1000 भाग या पीपीटी के रूप में हम व्यक्त करते हैं। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। अब इस लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं देखेंगे। महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्य रूप से वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। वाष्पीकरण कितना हो रहा है, और तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की जो लवणता है वह नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करता रहता है, जिसके कारण लवणता को प्रभावित करता है। महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग देती हैं। जल की लवणता, तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं। इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता। और सबसे अधिक जो लवणता वाले क्षेत्र हैं वह आप देखेंगे, जैसे मृत सागर। मृत सागर में लवणता कितनी है? 238 प्रति 1000। टर्की की वान झील जो है वहाँ पर समुद्री जल की लवणता 330 प्रति 1000 है। और ग्रेट साल्ट झील, यहाँ पर जो लवणता है वह 220 प्रति 1000 है। इसके साथ ही साथ जो यहाँ का वितरण है, गहराई के साथ साथ अगर हम देखें तो हमेशा लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जो होती है वह जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण हमेशा बढ़ते रहती है, या ताजे जल के मिलने से भी कभी कभी घट सकती है, जैसा कि नदियों के द्वारा होता है। गहराई में लवणता लगभग नियत होती है, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार से पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं हो सकती। महासागरों के
सतही क्षेत्रों एवं गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर स्पष्ट हो जाता है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर हमेशा स्थित होता है। लवणता को अगर हम देखें तो गहराई के साथ बढ़ता है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हम हैलोक्लाइन कहते हैं, उस क्षेत्र में यह तीव्रता से बढ़ता है। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है तथा महासागरीय जल के स्तरीकरण को भी प्रभावित करता है। यदि अन्य कारक स्थिर रहें तो समुद्री जल की जो लवणता है वह बढ़ती है, जिसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। इसे हम लवणता का स्थिरीकरण हो जाता है। यह जो आपको मानचित्र दिया गया है बच्चों, यह महासागरों में सतही लवणता का वितरण दिखाया गया है। क्योंकि महासागरों में हर महासागर में एक जैसी लवणता या एक जैसा तापमान या कह सकते हैं कि एक जैसी क्षारता नहीं होती है। अगर हम खुले महासागर की बात करें तो वहाँ पर उनकी लवणता जो होती है वह 33/1000 से 37/1000 के बीच होती है। चारों तरफ से घिरे हुए जो लाल सागर है वहाँ पर यह लवणता 41/1000 तक होती है, जबकि आर्कटिक एवं ज्वार नद, आर्कटिक क्षेत्र यहाँ पर है ना, जो आर्कटिक क्षेत्र है एवं ज्वार नद के मुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35/1000 के बीच पाई जाती है और गर्म एवं शुष्क क्षेत्रों में जल का वाष्पीकरण अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ की जो लवणता होती है वह 70/1000 होती है। यह क्षेत्र है बच्चों, यह जो है यह क्षेत्र, यहाँ पर वाष्पीकरण सबसे अधिक होता है। इसके पहले भी आपको बताया गया कि गर्म एवं शुष्क क्षेत्र ये है ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या प्रदेश। अगर हम प्रशांत महासागर में चले, प्रशांत महासागर, तो यहाँ पर लवणता में भिन्नता, इसके आकार एवं बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण है। प्रशांत महासागर का विस्तार जो है वो बहुत अधिक अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक है। उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम भागों में लवणता प्रशांत महासागर में देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, यह उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में महासागर की जो लवणता वह 35/1000 से कम होकर 31/1000 तक हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का जो पिघला हुआ जल है वह महासागर में पहुंचता है, जिसके कारण उसकी क्षारता जो हो जाती है वह कम हो जाती है। इसी प्रकार 15 अंश से 20 अंश दक्षिण के बाद यह जो लवणता है वह 33/1000 तक घट जाती है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता जो होती है वह 36/1000 के लगभग है और इसकी उच्चतम लवणता जो है वह 15 अंश से 20 अंश अक्षांश के बीच पाई जाती है। इसी तरह हम अन्य महासागरों की लवणता भी देख सकते हैं बच्चों। उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए जो अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता यहाँ पर पाई जाती है। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है,
क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है और वाष्पीकरण जो होता है वह कम होता है। भूमध्य सागर, वो भी आपको पता होगा। भूमध्य सागर की जो लवणता है वह वाष्पीकरण के कारण अधिक हो जाती है। काले सागर की लवणता नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए जाने वाले ताजे जल के कारण कम होती है। अब हम चलेंगे हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर में अगर हम जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वहाँ की औसत लवणता जो होती है वह 35/1000 है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के जल के मिलने से लवणता की प्रवृत्ति कम हो जाती है। गंगा नदी का जो मीठा जल वह हमेशा बंगाल की खाड़ी में मिलता रहता है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण एवं ताजे जल की कमी के कारण अधिक पाई जाती है। ताजे जल की जो होती है, ताज़ा जल या अर्थात हम बोल सकते हैं कि मीठा जल यहाँ पर अरब सागर में नहीं मिल पाता, जिसके कारण यहाँ की लवणता जो होती है वह कम होती है। बच्चों, इस तरह से हम महासागर में जल की क्षारता को हमने देखा है। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें जो कुछ पॉइंट्स आपको बताई गई है, अगर आप उसको नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो समुद्र जल, एक पॉइंट मैं और बता रही हूँ, समुद्र जल की जो क्षारता है वह कैसे मापी जाती है। समुद्र जल के 1000 वजन वाले हिस्से के जल के सभी क्षार मिलाकर जितने भार का अनुपात होता है उसे हम समुद्री जल की क्षारता कहते हैं। जैसे अगर हम मान लें उदाहरण के तौर पर, तो समुद्री जल के 1000 ग्राम अर्थात 1 किलो में जल में घुली हुई क्षारता की मात्रा अगर 40 ग्राम है, 1000 समुद्र जल है और उसमें क्षारता जो है वह 40 ग्राम है, तो जल की क्षारता कितनी प्रति हजार हो गई? 40 प्रति हजार क्या ग्राम, ऐसा हम कह सकते हैं। और समुद्री जल की क्षारता को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। इस तरह से बच्चों हमारा समुद्र जल की क्षारता का लेसन समाप्त हुआ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए।